नेक्स्ट लेक्चर ES 22 में हम बात करें डेफर्ड टैक्स एसेट की, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज आता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्या कॉन्सेप्ट है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। और ऐसा आपने सुना होगा बिजनेस में, टैक्स में, कि आपके लॉसेस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। टैक्स में आप लोग पढ़ोगे, जिनका बिजनेस एंड प्रोफेशन बाकी है ना, वो लोग ये बात पढ़ोगे कि इनकम टैक्स में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और लॉसेस, लॉसेस तो आई थिंक 8 इयर्स तक, और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपका कितने भी साल तक, इनफाइनाइट इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। व्हाट इज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, मान लो डेप्रिसिएशन बुक्स में लगा 1 लाख, लेकिन वो एसेट हमने बेच दी, तो डेप्रिसिएशन तो लगा। उस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को बोला जाता है कि आप उसको फ्यूचर में कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, फ्यूचर में अगर आप अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट का बेनिफिट अगर लेते हो, तो बेनिफिट ले रहे हो ना, तो बेनिफिट लेने को क्या बोलते हैं? लॉसेस का सेट ऑफ लेना मतलब बेनिफिट लेना, और बेनिफिट लेना मतलब सेव लेटर, और सेव लेटर पर अपन क्या बनाते हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट। यस और नो? पे लेटर पे डिटेल बनता है और सेव लेटर पे क्या बनता है? DTA। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है ES 22 में, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट, दैट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा है डेफर्ड टैक्स एसेट, जो की बात करता है कि इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट टू प्रूडेंस। कॉपी नहीं करना है, अभी समझना है। डेफर्ड टैक्स एसेट क्योंकि एक तरीके का बेनिफिट है, और बेनिफिट मिले या ना मिले, तो आपको यहाँ पर अकाउंट्स में प्रूडेंस का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है बोलो? प्रूडेंस का। और डेफर्ड टैक्स एसेट को जो कि अराइज होगी 2 केस में, या तो आप फ्यूचर में लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करोगे, कैरी फॉरवर्ड मतलब इस साल लॉस है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो अगले साल आप उस लॉस को एडजस्ट करोगे अगले साल के प्रॉफिट से। दैट मीन्स आप अगले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट करोगे तो उस साल टैक्स कम दोगे ना, तो उस साल टैक्स कम दोगे मतलब सेव लेटर, और सेव लेटर पर क्या बनता है? DTA। तो ऐसा कोई भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या लॉसेस के कैरी फॉरवर्ड पर बनता है DTA। क्या बनता है बेटा? DTA। लेकिन ये DTA रिकॉग्नाइज तभी होगा जब ES का टैक्स कहता है क्रिएट DTA ओनली इफ देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी। क्या हो बेटा? वर्चुअल सर्टेनिटी विद कॉन्फ्लिक्ट विद कन्विंसिंग एविडेंसेस। वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंसेस का मतलब है कि आने वाले साल में एंटरप्राइज को फिक्स होना चाहिए कि प्रॉफिट होंगे, और उस प्रॉफिट के अगेंस्ट मैं इस लॉस को सेट ऑफ कर लूंगा, या मैं इस डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर लूंगा। इसको कहते हैं वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। क्या बोलते हैं? वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस। अब हमको कैसे पता पड़ेगा? तो आपको वो नीचे वाले क्वेश्चन में पता पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, DTA प्रूडेंस के हिसाब से बनेगा, और DTA सिर्फ तभी बनेगा जब देयर इज वर्चुअल सर्टेनिटी विद कन्विंसिंग एविडेंस कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी। टैक्सेबल इनकम मतलब प्रॉफिट होगा जिसके अगेंस्ट हम इस लॉस को क्या कर पाएंगे? सेट ऑफ। ये रूल सिर्फ इन 2 के लिए लगाना है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बाकी सारे लॉसेस के लिए, बाकी किसी भी दूसरे DTA के लिए उसी समय रिकॉग्नाइज कर लेनी है जब देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी। क्या हो बोलो बेटा? रीजनेबल सर्टेनिटी। लेकिन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए क्या होनी चाहिए? वर्चुअल सर्टेनिटी। वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब आने वाले साल में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर पा रहे हो आप, इसको कहते हैं फोरकास्टिंग। क्या कहते हैं? फोरकास्टिंग। ऐसा नो? तो इन 2 के लिए, किस किस के लिए? अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए क्या होना चाहिए? वर्चुअल सर्टेनिटी। अदरवाइज DTA रिकॉग्नाइज नहीं होगा। और बाकी DTA के लिए, बाकी DTA के लिए रीजनेबल सर्टेनिटी। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? सिर्फ इतना पार्ट उतारो इलस्ट्रेशन से पहले तक फटाफट से, इलस्ट्रेशन से पहले तक का कॉपी करेंगे जल्दी से। डेप्रिसिएशन और दूसरा क्या है? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के लिए वर्चुअल सर्टेनिटी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वर्चुअल सर्टेनिटी। बाकी अच्छा, DTA क्यों बना गया तो समझ में आ रहा है? आज आप इस लॉस का बेनिफिट फ्यूचर की इनकम से सेट ऑफ करोगे कि नहीं, तो बाद में बचाओगे ना। वे मान लो आज लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, अब अगले साल प्रॉफिट है 60,000 का, तो आपको पता है अगले साल भी टैक्स नहीं देना इनकम टैक्स में। क्यों? क्योंकि इस साल के 1 लाख के लॉस को अगले साल के 60,000 के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देना। फिर मान लो अगले साल वापस 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, डेटा को समझो, इस साल 1 लाख का लॉस, टैक्स 0, अगले साल 60,000 का प्रॉफिट, तो 1 लाख के लॉस को 60,000 से सेट ऑफ कर दो।
तो उस साल भी टैक्स 0, और उसके अगले साल अगर 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स वापस से 40,000 माइनस करोगे और 60,000 पे टैक्स देना है। तो डेट मीन्स आपके फ्यूचर में आप बचा रहे हो ना, और फ्यूचर में बचाने पे क्या बनता है, बोलो क्या बनता है फ्यूचर में बचाने पे, DTA। वैसा ही डेटा अभी नीचे क्वेश्चन में लिखा है, आप देखना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ABC लिमिटेड जो कि प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली ऑन 31 मार्च। कंपनी ने 2018 में लॉस इनकर करा 1 लाख रुपए का। बोलो कितने का लॉस हुआ, बोलो रे कितने का लॉस हुआ, 1 लाख का क्या हुआ बोलो, लॉस। और फिर कंपनी के आने वाले सालों में प्रॉफिट हुए, एक 60,000 और एक 70,000 का। 18 का लॉस है, 19 और 20 में सेटअप हो सकता है। बोलो वर्चुअल सर्टेनिटी है, सामने दिख रहे हैं आगे प्रॉफिट है, तो अपन DTA बुक करेंगे। ये बात तो समझ में आ रही, DTA क्यों करेंगे, क्योंकि आगे हम 1 लाख के लॉस का क्या लेंगे, बेनिफिट। बेनिफिट मतलब सेव लेटर, और सेव लेटर पे क्या बनता है, DTA है ना। अब आपको बताना है कि कैसे 2000। अच्छा, अब फिर इनकम टैक्स की नॉलेज, ये कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में इनकम टैक्स की नॉलेज भी देगा, अकाउंट्स के पेपर वाली। तो वो कह रहे हैं कि भैया आप टैक्स लॉस में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 8 साल तक। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल तक। टैक्स की रेट है 40%। आपको बताना है P&L में इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। तो P&L अपना सबसे पहले बनता है, उसमें एक बार अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लॉस है 1 लाख का दिखा दिया, फिर प्रॉफिट है 60 का, 70 का प्रॉफिट है दिखा दिया। अब करेंट टैक्स बताओ, जिधर लॉस है इधर तो कोई टैक्स नहीं बनेगा, अरे करेंट टैक्सेस टैक्स ऑन टैक्सेबल बनेगा। अब 1 लाख में से मैं 60,000 अगले साल एडजस्ट करूंगा, तो 60 माइनस हुआ, 60,000 का प्रॉफिट माइनस 1 लाख में 60,000 का लॉस, तो अगले साल भी टैक्स क्या बनेगा, 0। और उसके अगले साल जो 70,000 का प्रॉफिट है उसमें से कितना एडजस्ट होगा, 40, तो टैक्स कितने में बनेगा, 30 पे कितना परसेंट, 40%। 30 में 40% कितना होता है, 12,000। समझ आया। अब डेफर्ड टैक्स के लिए अपन ने नीचे स्टेटमेंट बनाई, बताओ ओपनिंग 0, क्रिएट हुआ 1 लाख, 1 लाख टोटल टाइमिंग डिफरेंस है, अरे 1 लाख का लॉस है ना, टैक्स में 1 लाख का लॉस, अकाउंट्स में लॉस, और टैक्स में टैक्सेबल इनकम पूछ रही, अरे टैक्सेबल इनकम पूछ रही तो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट कितना मिलेगा, 1 लाख का 40%। DTA बना दिया, अरे DTA क्यों बनाया, समझ में आया, इतनी देर से वही चिल्ला रहा हूं, बोलो समझ में आया। तो एंट्री DTA अकाउंट एसेट डेबिट तो P&L। अगले साल क्या हुआ, ये क्लोजिंग क्या बना, अब 60,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख के अगेंस्ट में 60,000 को क्या कर लूंगा, रिवर्स, अरे 60 को क्या कर लूंगा, बचा कितना। अब एक के DTA को कितने पिला रहे हैं, 40,000 इंटू 40%, 40,000 इंटू 40% कितना हुआ, 16। क्रिएट कितने पे किया था फर्स्ट में, 40, 40 को 16 पे लाओगे तो 24 का क्या होगा, रिवर्स, 24 के रिवर्स की एंट्री उल्टी, P&L अकाउंट डेबिट टू DTA। अरे 40 टोटल डिफरेंस है, 40 इंटू 40%, 16 पे लाना है, लाए कितने पे थे, 40 पे, तो 40 को 16 पे लाओगे, अरे 40 को 16 पे लाओगे ना, तो 40 को 16 पे लाओगे तो रिवर्स एंट्री करोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू DTA 16। अगले साल 40 का प्रॉफिट है, अरे भाई ये 40 अगले साल का ओपनिंग बना, और 70 में से 40 एडजस्ट हो गया, तो 40 का 40 ही क्या हो गया, रिवर्स नील। अरे लॉस एक बार 60,000 एडजस्ट करा, फिर 40,000 एडजस्ट करोगे ना, तो DTA तो खत्म, DTA खत्म। अब जो DTA खत्म तो ये 16,000 बचा हुआ भी क्या कर दिया अगले साल, रिवर्स, P&L अकाउंट डेबिट टू DTA। है बात समझ। अब बस इसको ऊपर दिखा दो, डेफर्ड टैक्स एसेट इस बार कितना क्रिएट किया, कल DTL माइनस किया था, याद करो फर्स्ट केस में, दोनों केस में DTL माइनस किया था, तो इधर DTA क्या कर दिया प्लस, फिर कितना लाए 24, फिर कितना लाए 16, कहां से आया 24 और 16, बोलो आया ना, प्लस 24 माइनस, बोलो आया ना। एक बार क्रिएट हो रहा है, अगली बार क्या हो रहा है, माइनस, अरे है ना, एक बार क्रिएट हो रहा है, अगली बार क्या हो रहा है, माइनस, बोलो है ना। तो उधर प्लस 40, माइनस 24 और माइनस 16। प्रॉफिट सारे साल के आपके जो है, इस बार सारे साल के प्रॉफिट सेम नहीं है, तो आप ये मत सोचना सर ये कल जैसा क्यों नहीं आ रहा है, दिमाग लगाना थोड़ा, कल पर एनम का प्रॉफिट सेम था, इस बार पर एनम का प्रॉफिट क्या है, तो पर एनम का प्रॉफिट अलग अलग है, तो क्या पर एनम का पेट अलग अलग आएगा कि सेम आएगा,
अलग अलग आएगा ना। अरे भाई पिछले क्वेश्चन को देखो, 8 लाख रुपए पर एनम, 6 लाख रुपए पर एनम, लेकिन इस बार प्रॉफिट क्या है, इस साल फर्स्ट ईयर लॉस है और सेकंड और थर्ड ईयर क्या है प्रॉफिट। तो ये अमाउंट अलग अलग ही आएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सही लगाया है, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, बोलो समझ आया अच्छे से। अरे कोई डाउट, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीटीए। क्या कहते हैं बोलो, कॉन्सेप्ट ऑफ डीटीए। वापस समझाऊं, वापस समझाऊं क्या। फर्स्ट ईयर लॉस था, क्रिएट किया फर्स्ट ईयर 40% इंटू डीटीए अकाउंट डेबिट टू P&L। सेकंड ईयर 60 का एडजस्ट हुआ, 60 का एडजस्ट रिवर्स कर दिया, बचा कितना 40, 40 इंटू 40%, 16 पे लाना है। तो जो आपने 40 का बनाया 16 पे लाओगे, रिवर्स करिए एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू डीटीए। और थर्ड ईयर 40 का 40 एडजस्ट हो गया, 40 का 40 एडजस्ट हो गया, तो वो जो बचा हुआ 16 था उसको वापस से रिवर्स कर दिया P&L अकाउंट डेबिट टू डीटीए। डीटीए का एडजस्टमेंट हुआ, P&L में करंट टैक्स तो लगेगा ही नहीं पिछले 2 साल, और अगले साल टैक्स लगेगा कितना 30,000 पे 40%। बोलो कोई डाउट, डीटीए जो नीचे निकाला वो ऊपर रख दिया, मेथड ऑफ कैलकुलेशन वही है। बोलो कोई डाउट, ये एग्जाम में करना पड़ेगा, यहाँ पर इजी लग रहा है आपको, क्लियर। यहाँ पर टैक्स भी लग रही है, अकाउंट्स भी लग रही है साथ में, इज इट क्लियर। एग्जाम क्वेश्चन सीधा 8 नंबर का भिड़ते ही खुजेगा 1A, ध्यान रखना अगर आया तो। बोलो कोई डाउट, उतारो। और इतना क्लियर समझा तुम्हारा मॉड्यूल में भी नहीं है, जाके देख लेना आज। बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, उतारो पहले क्वेश्चन और फिर आंसर। बोलो कोई डाउट, यस लक्ष्य मुंडा, कोई डाउट, कॉपी फर्स्ट क्वेश्चन देन आंसर, स्टार्ट। लिखो, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मेरे लिए कहानी आसान है। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। है नहीं, नहीं नहीं, चलो लिखो, लॉस ऑफ 12 लाख, 12 लाख, लॉस ऑफ 12 लाख रुपीस। अगला क्वेश्चन आपको लिखना है, लॉस ऑफ 12 लाख इन द ईयर 2023, 2023 में लॉस। और फिर प्रॉफिट ऑफ रुपीस 10 लाख इन ईयर 2024 एंड 8 लाख in 2025. Tax loss can be carried forward for 6 years and rate is 35%. Okay. या फिर बाकी लैंग्वेज तो वही, इट इज वर्चुअली सर्टेन वर्टेन सब। चलो स्टार्ट करें। सारे दोनों स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट 10 मिनट में बन जानी चाहिए। हाँ लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखने के बाद 10 मिनट, ठीक है। सही करना, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, ठीक है। क्वेश्चन उतारो देन आंसर खुद करना फटाफट।